मंत्रिमंडल में ये चर्चा चली है। उस समय कुछ मंत्रियों ने एक बात और कही, शिवाजी के ऊपर आक्रमण करते समय उसको इतने हल्के में लेना ठीक नहीं है, क्योंकि उसके पिता शाहजी हमारी सेवा में हैं और वे इस समय कर्नाटक को संभाल रहे हैं, और शाहजी पराक्रमी भी है, उसके पास सेना भी है। यदि हमने शिवाजी के ऊपर आक्रमण कर दिया तो बेटी की रक्षा को सोच करके शाहजी सेना लेकर के उसकी सहायता के लिए आएगा। इसलिए इस समय हम लोगों को एक षड्यंत्र करना चाहिए। दो प्रकार का संकट शिवाजी के ऊपर लाने की आवश्यकता है। शिवाजी के ऊपर आक्रमण करने से पहले शाहजी को बंदी बना करके रखना आवश्यक है। मुस्तफा खान ने कहा यह काम मैं करता हूं। एक और फतेह खान को एक काम दिया गया, मुस्तफा खान को दूसरा काम दिया गया। मुस्तफा खान को यह काम दिया गया कि जाकर के, अच्छा, शाहजी को बंदी बनाना कोई सामान्य बात नहीं है। ये सारे मंजे हुए क्षत्रिय, इसलिए युद्ध करके बंदी नहीं बनाना है। युद्ध करके बंदी बनाने जाएंगे तो लेने के देने पड़ सकते हैं। इसलिए मीठी भाषा का प्रयोग करके धोखा दे करके उसको बंदी बनाना है। यह योजना बनी, फतेह खान उस योजना पर चले, गलती हो गई, मुस्तफा खान उस योजना पर चले और उसने सम्मोहनास्त्रम प्रियवांगमयम तत् प्रयोज्य युक्त्या मधुभाषणेन सिंहशेने वही मुस्तफेन प्रवंचितो हंत शाहजी राजा। अपनी ओर से पत्र भेज करके अत्यंत बड़ा विश्वास संपादन करते हुए मुस्तफा खान ने कहा, आपके दर्शन के लिए बहुत दिन हो गए, इसलिए मिलने के लिए आया। और बड़े प्रेम से हम मिलेंगे, इस प्रकार का नाटक करते हुए, दर्शाते हुए शाहजी को भोजन के लिए बुलाया। अब ये तो चलते रहता है डिनर, आशंका का कोई कारण नहीं था। शाहजी भी निश्चंक थे, सावधान तो थे, लेकिन निश्चंक भी थे। गुरुस्तवासौ गुरुशृंखला भी कुमार कालाशय दुर्धरा भी रात्रौ तुरीय प्रहरे प्रसुप्ता सशस्त्रपातम रिपुणा निबद्ध। आनंद पूर्वक साथ में मिले, भोजन किया और बगल की ही छावनी में जब शाहजी राजा निश्चंग अंतःकरण से निद्रा के लिए चले गए, उत्तर रात्रि में यानी मध्य रात्रि के पश्चात अचानक धावा बोल करके शाहजी महाराज को बंदी बनाया गया। ध्यान में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। अरे इतनी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें रात में हो रही थी, छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन में इस प्रकार का प्रसंग कभी नहीं आया, क्योंकि शिवाजी महाराज ने एक बात सीखी थी, सावधानता। और विशेष रूप से यह सावधानता इन यवनों से। आप पूरे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के खानदान का इतिहास पढ़ लीजिएगा तो पता चलेगा कैसा विश्वासघाती ये समाज। लोहे की जंजीरों से उनको बांध दिया गया, सामान्य बंदी नहीं बनाया गया, लोहे की जंजीरों से जकड़ करके बांधा
चारों ओर सेना खड़ी हो गई और सेना को कह दिया गया, यदि आप में से किसी ने भी आक्रमण करने का प्रयास किया तो हम उसका वहीं पर उसकी हत्या कर देंगे। अब सेना आक्रमण करने में भी डरे, शाहजी बंदी बना दिए गए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री इसी प्रकार ताशकंद में ले जाए गए। ध्यान रखना, अच्छे अच्छे लोगों ने कहा था कि आप ताशकंद मत जाइए। घटनाओं का चक्र ऐसे चला, हमारे देश के प्रधानमंत्रियों में वास्तव में सर्वोच्च आदर्श जिनको माना जाए, ऐसा वो महान प्रधानमंत्री चलता हुआ गया और निष्प्राण कलेवर उनका यहां पर आया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू के जेल में, श्रीनगर के जेल में, नैसर्गिक मृत्यु से नहीं गए, वैसे उनका स्वास्थ्य नहीं था। जिसने जिसने विश्वास किया उसको उसको पछतावा हुआ। लेकिन अब बात हो गई थी, शाहजी महाराज बंदी बनाए गए। सेना के सवार ने अत्यंत वेग से दौड़ते हुए आकर के जब ये बात भगवती जिजा माता और बाल शिवाजी को सुनाई, आप कल्पना कर सकते हैं जिजा माता के अंतःकरण का क्या हुआ होगा। उसे पता था उसके पूज्य पिता, उसके दो भाई इन्हीं पापियों के द्वारा धोखे से मारे गए थे। अब मेरे सौभाग्य के बारे में आशंका क्या होगा। धीरा प्रकृत्या पिजिदा तदानीम पाषाण मूर्ति प्रतिमा बभूव। पाषाण की मूर्ति के समान बन गई, देखती रह गई। शिवाजी मां की ओर देख रहे, मां शिवाजी की ओर देख रही है। शुभा के पिता जिजा माता का सौभाग्य यवनों की चंगुल में फंस गया, कुछ तो भी करना पड़ेगा। ऐसा विचार जिजा माता के साथ बैठ करके शिवाजी महाराज कर रहे हैं। इतने में उन्होंने एक घुड़सवार को आते हुए देखा। इतने वेग से उसने अपने घोड़े को दौड़ाते हुए लाया था। हांफता हुआ घोड़ा खड़ा हुआ, हांफता हुआ ही वह घुड़सवार नीचे उतर करके आया। आकर के उसने प्रणाम किया। उसका वेश मलिन था, लंबा दौड़ता हुआ आया लगता था, थक भी गया था। शिवाजी ने पूछा क्या हो गया भैया? उसने कहा घात, हम पर बहुत बड़ा आक्रमण हो रहा है। हिंदु स्वराज्यार्भकमात्म शक्त्या निहंतुमाकांक्षति जात मात्रम तस्या प्रणेता चतुरंग भाजः फतेह खानस्य च कंसतुल्यः। बीजापुर से फतेह खान निकला है, कंस के समान अत्यंत पातकी ये फतेह खान अपने साथ चतुरंग सेना लेकर के चला है और वह आपके ऊपर आक्रमण करने के लिए आया है। उसकी सेना को देख करके, उसकी सारी वार्ता निकाल करके मैं दौड़ता हुआ यहां पर आया हूं। और उसको जो आदेश है वो तो आपको खत्म करने का है। इस वार्ता को जब मैंने सुना तब से मैं कुछ खाया पिया नहीं।
घोड़े को सतत दौड़ाते हुए लाया। संकट बहुत बड़ा है, कितने हाथी, कितने घोड़े और कितनी बड़ी सेना, हम लोग क्या कर पाएंगे? दोहरे पेट में कैसे व्यक्ति को फंसाया जाता है। देखो, षड्यंत्र बीजापुर में हुआ, पिता को बंदी बनाया गया कर्नाटक में, और शिवाजी को मारने के लिए या पकड़ने के लिए, उसका पराभव करने के लिए फतेह खान इतनी बड़ी सेना लेकर के आया। दंता बलास्ते तुरगायमाना तुरंगमावा गरुड़ायमाना पदातय कोल कुलायमाना विध्वंसितुम राज्यमिदंतरन्ते। घुड़सवार ने को इतना कहा, सेना अत्यंत वेग से आ रही है, गरुड़ के पंख लगा करके मानो घोड़े दौड़ रहे हैं, जो कुछ करना है जल्दी करना चाहिए। प्रसंग तो बड़ा भीषण था। एक क्षण में धैर्य धारण करके शिवाजी ने कहा, तुम जाओ, तुम विश्राम करो। अपने मित्रों को बुलाया, थोड़े में सारा संकट बता दिया। कहा, मित्रों, स्वराज्य की स्थापना के पश्चात हमारे ऊपर यह पहला आक्रमण है, और हमें उत्साह के साथ इसका सामना करना है। उत्तिष्ठतोत्तिष्ठत हे सुवीरा जयध्वनिम गर्जत गर्ज। भगवती भवानी को याद कीजिए, भगवान महादेव को याद कीजिए। हर हर महादेव। विजय की आकांक्षा लेकर के हमें इस सेना के ऊपर टूट पड़ना है। इसके लिए हम पुरंदर का आश्रय लेंगे, लेकिन डटना पड़ेगा। आप चिंता मत कीजिएगा, हम जीतेंगे, इस विश्वास के साथ टूट पड़ना है। मैं शपथ पूर्वक आपको बतलाता हूं, भगवान की आज्ञा से, भगवान की कृपा से अपने स्वराज्य की स्थापना हुई है। इसलिए हमारे ऊपर आक्रमण करने वाला हर व्यक्ति पराभूत होगा। महाराज प्रतापगढ़ के ऊपर है, अपने मित्रों में उत्साह भरते हैं। अरे आने दो, यवनों को एक बार देखने ही दो कि मराठों के धमनी में बहने वाला रक्त कैसा है, ये हिंदू शक्ति कैसी है, इनको देखने दो। पुरंदर का उस समय का किलेदार महादजी है। महादजी स्वयं शाहजी महाराज के प्रिय मित्र रहे हैं। उनको बड़ा आनंद हुआ कि मेरे मित्र का एक छोरा इस प्रकार का कार्य स्वराज्य के लिए कर रहा है। महाराज ने कहा, आप निश्चिंत होकर के यहां पर रहिए, मैं आपके साथ हूं। देखो, एक महान कार्य करने के लिए कोई महापुरुष जुटता है ना, अपने आप सात्विकों की सेना सहयोग के लिए उनके साथ मिलती जाती है। आप पहला कदम बढ़ाइए, विश्वास के साथ बढ़ाइए कि मुझे यह महान कार्य करना है। आप देखेंगे परमात्मा अनेकों को अपने आप प्रेरणा करते हैं। समय बहुत था नहीं, जैसे ही फतेह खान समीप आकर के पहुंचता है, पुरंदर एक अत्यंत बढ़िया किला है, वो मन के गुलगुले खा रहा है। गुलगुले अब क्या है, इस किले पर शिवाजी है ना, अरे उसको तो मैं यूं पकड़ लूंगा। और जैसे उसके बाप को बांध करके लाया गया,
शाहजी महाराज को मुस्तफा खान ने पकड़ा और उसके पश्चात औरंगजेब के साथ उनको बांध करके भेजा गया। लोहे की जंजीरों में बंधे हुए शाहजी को बीजापुर लाया गया है और अफजल खान इसका गौरव मनाता हुआ आया है कि देखो, उस चूहे के बाप को पकड़ करके मैं लेकर के आ रहा हूं और अब बीजापुर के दरबार में इसका बलिदान तो मैं ही करने वाला। शाहजी राजा को इस प्रकार लोहे की जंजीरों से बांध करके अफजल खान बीजापुर की ओर ले जा रहा है और इधर फतेह खान पुरंदर को जीत करके शिवाजी को भी बांध करके ले जाने की मंशा रखता हुआ गुलगुले खा रहा है। मेरा नाम फतेह खान है, हर काम को फतेह करने वाला हूं, इस काम को भी फतेह करके रहूंगा। ऐसे वह रात्रि के समय अपने कुछ लोगों के साथ बातचीत कर रहा था, इतने में गर्जना हुई, तौबा तौबा। अरे एकदम कहां से पता नहीं मावलों की टुकड़ी ने आकर के हमला किया। हर हर महादेव। उसको पता नहीं चला कि ये कहां से आ गए। अकांडमारब्ध अदृष्ट पूर्वम संहार कांडम परितोवलोक्य। अच्छा, ये मराठे जो आकर के टूट पड़े हैं, वे आगा पीछा कुछ देख नहीं रहे, तलवार ही तलवार चला रहे हैं, जो सामने आएगा वो कट रहा है। उनके भीतर पता नहीं कौन सा आवेश जाग। आकाशतोवा भयाकुलामले चवरूति नीसा। मुगल सेना अपने को संभाल भी नहीं पाई। अचानक कहां से आवर्त आ गया, ये झंझावात कहां से आ गया। वो तो आराम करने जा रहे थे और ये एकाएक क्या हो गया। शत्रुओं को भी निकाल नहीं पाए, ले नहीं पाए, तब तक आकर के आक्रमण हो गया। पता नहीं ये मराठे आकाश में से उतर आए कि जमीन में से निकल करके आए। आकाश तो वा गिरिभूमि गर्भात सरित जलादा विपनांतरंगात। उनको पता नहीं चला कहां से आए, लेकिन ये मराठे आए और इस मराठियों की टुकड़ियों ने, अनेक टुकड़ियों में बटे हुए मराठे अलग 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 स्थानों पर इतना प्रथम प्रहार जोरदार किए। बेचारा खुशी मना रहा था कि मैं बांध करके ले जाऊंगा शिवाजी को, हाँ जंजीरों से बांध करके ले जाऊंगा। अब उसके मन में आया मैं जीवित लौट जाऊं तो भी पर्याप्त है। फतेह खान वहां से भागा, फतेह खान ने पलायन किया। फतेह खान की सेना का दुर्दांत नाश इस छोटी टुकड़ियों ने किया। मित्रों, युद्ध तो युद्ध है। इस युद्ध में शिवाजी महाराज ने अपने एक महान मित्र को गंवाया, जिसका नाम बाजी पासलकर। ये एक एक मित्र ऐसे थे जो कि उस राज्य के लिए जिए और उस राज्य के लिए मरे। युद्ध जीत लिया, फतेह खान भाग गया। इसका शिवाजी को बहुत समाधान तो हुआ, लेकिन वे आनंद नहीं मना सके। मेरा बाजी गया। प्रिय सखमति वीरम निर्गतम वीर योग्याम गतिमिति विदित्वा शोकमग्न शिवाजी। शिवाजी महाराज शोकमग्न हो